हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप एंड आई विश कि आप सब सही हो, सलामत हो, खुश हो, अपने परिवार में हो। ठीक है, बहुत सारा प्यार मिल रहा हो, बहुत सारा प्यार आप बांट रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो लोगों की, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, दूसरों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और आपको भी मिल रही हो। आज का जो टॉपिक है ना, मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करने वाली हूँ। लाइक मैरिज का रहेगा, आपके करियर का रहेगा, आपकी डेस्टिनी का रहेगा और आपके फ्यूचर स्पाउस से रहेगा। कि इस तरीके का हम आपका रीडिंग करेंगे आज। ठीक है, चैनल पे पहली बार आया तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा इससे अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो 1111 लिखकर। आपकी जो भी सपोर्ट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है और वो आगे जाने का मौका मिलता है। जो लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ रहे हैं उन सब की भी मदद होती है, तो आप उन लोगों की भी इनडायरेक्टली मदद कर सकते हो। आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। और आप ये टाइमलेस रीडिंग है आपकी, और जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट रेजोनेट करता उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। बिल्कुल मैच नहीं करता, एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस देख लीजिए, बस इंजॉय कीजिए उस चीज़ को। ठीक है, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी मेजर स्टेप्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके आपकी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो उनकी शादी हो गई है या फिर उनकी शादी होने वाली है, उनके मैरिज से रिलेटेड हमें प्लीज़ कुछ चीज़ें बताएं जो कि उनके लिए जाननी ज़रूरी है। और जिन लोगों की लाइफ में चीज़ें हो रही होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वैलिडेट कर दीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो फिर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मैरिज के बारे में बताएं, कैसी होगी। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपकी जो मैरिज होगी, जहाँ पर आप डिवोट करोगे अपने लव, अपने अफेक्शन को, वो एक सेफ प्लेस है आपके लिए। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आप अपने पार्टनर को डिवोट करोगे, वो आपको डिवोशन करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक क्लीन, मतलब एक ऐसा पेयर होगा जहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल होने की, जैसे कुछ लोग होते हैं कि शादी के अंदर ये होता है कि हाँ भी कहीं मेरा पार्टनर कहीं और के साथ ना हो या किसी और के साथ नहीं, इस शादी में आपका पार्टनर आपको डिवोटेड है और आप अपने पार्टनर को डिवोटेड रहेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत ही पर्सन सेफ फील कराने वाला है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला है और आपके साथ आपको एक ऐसा फील कराने वाला है जो शायद आपके पेरेंट्स ने भी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने भी फील नहीं कराया। आप एक डिफरेंट दुनिया में जाने वाले हो। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में ना, आपकी केमिस्ट्री आपके पार्टनर के साथ बहुत ही यूनिक रहने वाली है। मतलब केमिस्ट्री ही दिखनी है आपकी, और शायद लोगों के लिए भी वो एक मिसाल की तरह ही होगी। आपका पार्टनर, स्पेशली जो मेल पार्ट है, वो अपनी फीमेल के लिए बहुत ही केयरिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, उसको वो प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक जैसे एक फादर अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करते हैं ना, मतलब एक जो केयरिंग कंसर्न्ड पार्ट होता है, जो प्योर पार्ट होता है, वो भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांस है तो रोमांटिकली भी वो प्रॉपरली इंगेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ केयर की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, वो पर्सन उसको वो भी देता हुआ नज़र आ रहा है। यू डिज़र्व लव। आप भी अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं एक लव वाली फीलिंग आप भी उन्हें दे रहे हैं, इसीलिए शायद वो पर्सन भी आपको उतना प्योर लव, उतना उतना अनकंडीशनल लव आपको दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपने भी उस रिलेशनशिप में डाली है। तो ये सारी चीज़ आपने अर्न करी है उस बंदे से। यू आर लवेबल, तभी वो कह रहा है कि आप आपसे प्यार करने के लायक है, आपसे हम कुछ गलत आप डिज़र्व ही नहीं करते अपनी लाइफ में।
ओके, पैशन आपके रिलेशनशिप में पैशन एनर्जी बहुत ही हाई नज़र आ रही है, मतलब केमिस्ट्री दिख रही है, पैशन दिख रहा है, आप मतलब के साथ में दिख रहा है, आप सेफली एक दूसरे के साथ इंगेज हैं, तो ये आपको शोकेस करता है कि जो आपकी मैरिटल लाइफ है ना वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आप सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है, मतलब आपको ऐसा कभी भी फील नहीं करना पड़ेगा कोई तीसरा आकर आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जो कि फ़िलहाल मुझे दिख रहा है। अभी तक तो प्योर जेन्युइन लव नज़र आ रहा है कि एक ऐसा लव जो सब डिज़र्व करते हैं, और मतलब सब डिज़र्व क्यों करते हैं, मतलब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसको वो चीज़ मिले, और सब डिज़ायर भी करते हैं इसकी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको इस रिलेशनशिप को, इसकी फायर को इग्नाइट रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें होंगी जो आपको माफ़ करनी होंगी, और माफ़ कर कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लोगों को जो दिख रहा होगा वो आपकी केमिस्ट्री दिख रही होगी, आपका पैशन दिख रहा होगा, आपका डीप लव दिख रहा होगा, जो आप दोनों, जो लोगों को दिख रहा है, लेकिन इस प्यार को संभालने के लिए, इस प्यार की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप दोनों का डिवोशन भी दिख रहा है एक दूसरे के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप काफ़ी वक्त से इस रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं तो डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एक टाइम कंप्लीट होने पर ही आपको एक सक्सेसफुली लव स्टोरी बनती हुई आपको दिखाई देगी। एंड ऑफ द डेक में देख रहे हैं, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। हो सकता है कि आप या तो लव मैरिज करेंगे, क्योंकि या हो सकता है अरेंज मैरिज करें, या फिर आपके पेरेंट्स आपको इस पर्सन से मिलवा चुके होंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपके अंदर जब आप इससे मिलेंगे ना, तो आपको ऐसी अपने स्पाउस के साथ मिलने पे फीलिंग आ सकती है, यस यही है जिसके साथ मुझे अपनी सारी लाइफ बितानी है। जब आप पहली मीटिंग करेंगे ना, तभी आपको पता लग जाएगा, और शादी के बाद आप इस रिलेशनशिप के पैशन को फील करने वाले हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, तो इस लाइफ में आपको फॉरगिव भी करना है, और लर्न भी करना है, और आगे बढ़ना है। और एक चीज़ याद रखना, जो कुछ भी कर रहा है ना, हर कोई अपना कर्म कर रहा है, आप अपने पे ध्यान देना। मेंटली तो अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका करियर कैसा है। हमने शादी देख ली, अब हम आपका करियर देखते हैं, ठीक है। ओके, आपने अपने करियर के अंदर ना बहुत सारा, आप लगा लो कि मतलब आपने कोशिश तो बहुत करी है जीतने की, लेकिन ना कहीं आपको वो सपोर्ट नहीं मिला, आपको लोगों का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे डिफ़ॉल्ट फील करा है, कहीं ना कहीं अपने आप को हारता हुआ फील करा है एट सम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ। अब जितने लॉयल, जितने ऑनेस्ट होकर काम किया आपने, उतने लोगों ने आपके लिए जाल बुने हैं, आपको कैसे नीचे गिराना है ये उनको समझ आता है। आपने हमेशा अपने करियर के अंदर बहुत ना इम्पल्सिव एक्शंस लिए हैं, एक ऐसे एक्शन जिसका आपने प्रॉन्स एंड कॉन्स नहीं सुना, आपने बस बहुत ही अग्रेशन में आकर वो सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से आपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी उसके फेस करे, मतलब वो जो चैलेंजेस थे वो मेजर चैलेंजेस रहे हैं आपकी लाइफ के, जो आपने फेस करे हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा भी है। आपने कहीं न कहीं आपके फॉल के लिए, आपके करियर का, अगर आपका जो करियर है वो, जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि आपका करियर में ना बहुत सारा फॉल आया है, और वो कहीं न कहीं, जैसे कि बिकॉज़ आप एक अग्रेसिव मूव ले लेते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि जो जो आपके दुश्मन हैं वो आपके आपके जो सीनियर्स हैं उसको कहीं न कहीं कान भर देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपके जो सीनियर हैं वो भी आपके लिए, क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी सेंस कर ली हो, तो ये उनको उनको नहीं पता कि आप इस तरीके के मोमेंट क्यों ले रहे हैं। वो आप मोमेंट
इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं उस पीक तक लेके गए हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए। लेकिन आपने वो सारे इम्पल्सिव एक्शंस भी लिए क्योंकि लोगों ने आपको वो चीज़ करने पे मजबूर करा है आपकी अग्रेशन को बाहर निकालने के लिए। तो कहीं न कहीं अभी तक फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है कि जैसे अभी तक आपने अपनी अपने करियर के अंदर जो आपने फ़ील करा है वो एक लॉस फ़ील करा है। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपने कभी भी ना अपने करियर पे गिव अप नहीं करा। आपने एक इनिशिएटर लिया है, आपने एक फाइट बैक करी है, आपने एक उम्मीद की किरण किरण हमेशा आपके अंदर रही है। बेशक आपके साथ पास्ट में जो हुआ हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने एक चीज़ समझी है कि मुझको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने थॉट पे, क्योंकि आपका थॉट ही सारी चीज़ें आपसे कराता है। आप अग्रेसिव बोलते हैं क्योंकि आपके दिमाग में हलचल चल रही होती है। आप एकदम मीठा बोलते हैं क्योंकि आपका दिमाग शांत होता है। तो आपको अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और आप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस है ना, तो आपका दिमाग क्या है, इम्पल्सिव एक्शन ले रहा है। लेकिन आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने को हील कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं कि अपने आप को शांत कर पा रहे हैं। ओके। अभी तक आपकी लाइफ के अंदर जितने भी आपने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखे हैं करियर के अंदर, ठीक है, अब क्या आपने अपने साथ अब जस्टिस करना शुरू कर दिया। अब आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि लोगों का दिमाग ही होता है कि क्योंकि लोगों को पता है कि आप बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपका पार्ट नहीं है। तो उस उनको उनकी आप उनको आपकी वीकनेस पता लग गई है, तो और आपको भी आपकी वीकनेस पता लग गई है कि आप ये चीज़ें करते हैं। तो अब क्या है, आपने अपने ऊपर भी वर्क करना शुरू कर दिया, आपने अपने दिमाग को स्टेबलाइज्ड करना शुरू करा है, आपने अपने अपने साथ जस्टिस करना शुरू करा है, आप चीज़ों को तोड़ मोल कर अब चीज़ों को रखना शुरू कर रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है। अभी तक जैसे क्योंकि आप कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जब आप कहीं न कहीं अपने दिमाग में बैलेंस कर लेंगे, अपनी चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे, कहीं न कहीं आप अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लेंगे, तो आपकी आपकी तरफ फ़ाइनेंशियल गेन्स होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको फुलफ़िल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका स्टेटस इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ लेते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अपनी कहीं न कहीं एक एक लगा लो एम्प्रेस फॉर्म में, मतलब एक क्वीन फॉर्म में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ग्रोथ की तरफ वर्क कर रहे हैं, आप अपनी अच्छे फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं, अपना बैलेंस अच्छा कर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा, मतलब आप अपनी वो सब चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपने हमेशा डिज़ायर करी हो। तो धीरे-धीरे ही सही, आपका जो पास्ट साइकिल है ना, वो मुझको दिखाई दे रही है, जो एक एक जो आपका जो ओवरऑल जो पास दिखाई दे रहा है ना, इसका हमको करियर का, वो ये दिख रहा है। एंड ऑफ द डेक भी देख लेते हैं एक बारी। ओ गॉड, आप 6 ऑफ वैंड्स, मतलब आपको कहीं ना कहीं पब्लिक रिकग्निशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका आपकी आपकी जो करियर का एक साइकिल ऐसी है जिसमें आप इम्पल्सिव हैं, अग्रेसिव हैं, और क्या कहते हैं, जो लोग माइंड गेम खेलने वाले हैं ना, वो कहीं न कहीं आपकी और आपके मैनेजर की रिलेशनशिप को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एकदम ट्रांज़िशन नज़र आ रहा है। आप अपने दिमाग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपकी इसकी वजह से आपके फाइनेंस ग्रो कर रहे हैं। आपको अथॉरिटेटिव पोज़ीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं न कहीं एक पब्लिक फिगर बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और आपके पास वो राइट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आप इंजॉय करने वाले हैं। और सिर्फ एक अपने माइंड को काम करने से आप ये सारी चीज़ें फील करेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या है।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, एक बर्डन है अपनी लाइफ में, किसी एक बर्डन के साथ ना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। गाइस मुझे दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना कोई बर्डन है, कोई आपको गाइड करता है, आपको दिखाता है आप वो चीज़ कर लो, यहाँ बहुत यहाँ से ना आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो आप ना बस उसको ढोई जा रहे हो, ढोई जा रहे हो, मतलब बस एक ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको कुछ ना फुलफिल रिजल्ट्स नहीं दे रही। आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बट हाँ आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर बिना किसी मिशन के। बस आपको आपको जो लगता है ना डेस्टिनी में दिखता है कि हाँ ये चीज़ करने से सक्सेस आ जाएगी, तो बस आप वही चीज़ कर रहे हो। कोई अपनी अपनी खुद को आप स्ट्रीमलाइन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इतने सारे कार्ड्स। जब आपकी लाइफ में, जब आप खुद देखोगे, जब आपका करियर का एक पाथ जो ऐसा टाइम फ्रेम होगा जो आपको गिराने वाला टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम आखिरी वक्त होगा आपके लिए। और उसके बाद से जो आपकी लाइफ और जो आपका करियर ऐसा गियरअप पकड़ने वाला है, उसी से वो बर्डन जब आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है, उसी से आपकी लाइफ को एक विजन मिलेगा आपको। आप जब तब थक हार जाएंगे, जब आप यूनिवर्स के सामने घुटने टेक देंगे ना, तब यूनिवर्स आएंगे आपकी मदद करने के लिए, लाइफ का एक विजन देने के लिए आपको, और आपको प्रेरित करने के लिए कि तुम्हें उठना है, तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें चलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुमसे ही करवानी है। तुम चुने गए हो उन चीज़ों को करने के लिए। ये आवाज़ आप फील कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी से। ओके, जब आप अपने विजन पे काम करेंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा फील करेंगे जैसे आपकी इर्द गिर्द की एनर्जी ना बहुत काम हो गई है। क्योंकि जब आप अकेले बैठ रहे थे, जब आप वो टाइम वेस्ट कर रहे थे, बस इंस्टा एक्सप्लोर कर रहे थे, या फिर मतलब जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है, बस देख रहे हैं। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। आपने क्या किया वहाँ से, आपने क्या लर्निंग ली? आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वहाँ से कुछ लर्न करके उसको एग्जीक्यूट करो ना। अभी मान के चलो, अब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आपने देखा इसको, इसमें से लर्निंग भी तो लो ना, उसमें से अपने ऊपर वर्क भी तो करो ना, क्योंकि आपका टाइम प्रीशियस है। और जब आप ये समझ रहे हो कि आपका टाइम प्रीशियस है, तो आप अपने पे वर्क कर रहे हो, आप अपने इन्हांस कर रहे हो अपनी ब्यूटी पे, अपने आप पे। आपको एक चीज़ समझ आ रही है, जो मैं दूसरों के लिए कर रहा था ना, जो दूसरों के लिए कर रही थी, इट्स अ राइट टाइम कि मैं अपने लिए करूँ, मैं अपनी हेल्प करूँ। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके, टोटालिटी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झूल रहे थे अपनी कश्मकश ज़िंदगी में। शायद कोई मुझे एक सपोर्टिव पर्सन मिल जाए, उससे मेरी लाइफ ना बहुत ब्यूटीफुली हैंडल्ड हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलता था, आपका दिमाग ऐसे ही चलता था कि बस मुझको तो एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे को संभाल ले, समेट ले, और बाकी मेरी लाइफ शॉर्ट है। ये जो डेस्टिनी में आपने जो रखा हुआ था ना, उसमें से आप बाहर निकलोगे, अपने नए वर्जन को आप एक्सेप्ट करोगे, आप अपने अपने जो पुराने वर्जन है ना उसको छोड़ोगे। करेज आपके अंदर ना, आप बहुत करेजियस हो, और वक्त आपको और करेज देगा अपने ऊपर वर्क करने का। शायद आप अपनी ऐसी एज में आके अब एक करेजियस, एक रिबेलियस आप
फॉर्म करोगे जब मतलब कि लोग जब वो एक ऐसा टाइम होता है ना, अब तो बस रिटायर होने का टाइम है, आप उस वक्त उठोगे, आप उस वक्त जागोगे, आप उस वक्त कुछ अपने लिए करोगे और ऐसा करोगे कि सच में वो रिजल्ट्स भी देगा, वो वो एक्चुअली हैप्पीनेस भी देगा, वो ग्रोथ भी देगा और वो फुलफिल एक लाइफ भी देगा। चेंज, ये चेंज आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी होगा, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। अगर आप बहुत निराश है, हताश है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करिए, आपके लिए सब कुछ चेंज होगा। और ईश्वर के सामने ना घुटने टेक दो, इंसान के सामने नहीं, ईश्वर के सामने घुटने टेक दो, उनको बोल दो प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना आगे, प्लीज़ मुझे बताओ मुझे क्या करना आगे। और अपने आप को दूसरों पे निर्भर करना छोड़ दो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा ना तो मेरी लाइफ बेटर होगी। नहीं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ना खुद सेल्फ इनिशिएटिव लेना शुरू करो, ताकि खुद अपने लिए करना शुरू करो, अपनी हेल्प करना शुरू करो, अपने आप बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आपने ना कहीं अपने अपने जो हायर थॉट है, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, लेकिन कहीं ना आप एक डर की वजह से अपने आप को सप्रेस कर देते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर एक ऐसा काम पकड़ो ना जो आप अकेले भी कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि आपको तो पूरी टीम की ज़रूरत है, आप नहीं कर सकते हो, तो अपनी डेस्टिनी में ऐसा काम शुरू करो जो आप अकेले भी खुद हैंडल कर सकते हो, उस पर वर्क करना शुरू कर दो ना, फिर देखो आपकी डेस्टिनी कैसे चेंज होती है। आप ना बस दूसरों को देख रहे हो बाहर से कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, तो वहाँ से ना वो जो दरवाज़ा है ना उसको देखना शुरू बंद कर दो और अपने पे वर्क करना शुरू कर दो, और आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। और आपके अंदर जो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीन भावना रहती है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, वो भी सारे काम पूरे होंगे। बर्डन ख़त्म करना है, दूसरों पे डिपेंडेंट होना ख़त्म करना है, अपनी चीज़ों को सप्रेस करना ख़त्म करना है, दूसरों की तरफ देख रहे हो उनसे जलना बंद करना है। और देखो अगर वो कर सकते हैं तो तुमको भी तो भगवान ने किसी काम के लिए पैदा करा है ना। भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे किसी को पैदा करें। हर कोई बंदा यहाँ पे पैदा हुआ है एक कर्म करने के लिए। अपना कर्म ढूंढो, अपना सोल पर्पस ढूंढो, और डेस्टिनी फिर देखो कैसे चेंज होती है। न्यू विजन आ रहा है, लाइफ ग्रो कर रही है। आप देखो आपके ही एफर्ट, एक करेज एफर्ट एक ऐसी इस तरीके से ग्रो करेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा, क्योंकि आप खुद देख पाओगे वो चेंज अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ, वो करेज स्टेप लेने से, एक न्यू विजन को फॉलो करने से मेरी लाइफ फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर ग्रोथ हो रही है मेरी लाइफ में। आप खुद सेंस कर पाओगे उन सब चीज़ों की, और शायद महालक्ष्मी खुद आपके ऊपर कृपा बरसा देंगी कम्प्लीटली। अब हम आपके स्पाउस के बारे में भी देख लेते हैं, और मैरिज के लिए देख लिया, मैरिज आपकी अच्छी है, ठीक है। हम आपके स्पाउस के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके उनकी स्पाउस के बारे में भी प्लीज़ बता दें। ओके, ऐसा है कि जो आपके स्पाउस हैं, ठीक है, स्पाउस पे भी आपको कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको अपनी जो विजन मिशन पे काम करने पे लगे होते, अपने मिशन पे ध्यान देना, उसी पे ही काम करना है। अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपके सोल पर्पस के बीच में आ रहा है, तो टाइम है उनको लेट देम गो। क्योंकि जो पर्सन आपको अभी सपोर्ट नहीं कर सकता, आपकी ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपको डोमिनेट करेगा, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप कुछ बन पाओ, कुछ आगे कर पाओ। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ से वो उन सब चीज़ों को जो डिस्टर्ब करें उनको लेट गो करना पड़ेगा, और आपको मेक देम अंडरस्टैंड टू योर पार्टनर कि येस वाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू यू। या फिर पुराने ग्रजेस कुछ हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को, शादी को ख़राब कर रहे होंगे, उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो आपकी मैरिज और अच्छे से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आया था फॉर गिविंग एंड लर्निंग का कार्ड मैरिज का था, राइट। ओके, स्प्रेंडिप्टी, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी।
ये जो स्पाउस होंगे आपके, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए। एक लक फैक्टर भी आपके लिए लेकर आएंगे ये, और कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ये आपको फेम दिलाने में भी। हियर एंड नाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपको फील होगा जैसे ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आएगा, मतलब जब ये स्पाउस आपकी लाइफ में होंगे, मतलब जब स्पाउस बनकर आ जाएंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि आप अपनी लाइफ में ना एक अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के पाथ पे जा रहे हो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लाइम लाइट आ रही है, शाइन आ रही है। वहीं शादी के बाद जो आपका स्पाउस है वो भी बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। टू बी फेयर, और इस रिलेशनशिप में, इस शादी में कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि जब आपको इतना कुछ मिल रहा होगा आपके स्पाउस से, तो आप भी उनके साथ फेयर रहिएगा, आप उनके साथ गलत मत कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है जब सारा डिवोर्स, क्योंकि वो आपका पार्टनर दिख रहा है कि वो आपके साथ कितना ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको प्रायोरिटी मानते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपसे भी बोला जा रहा है कि आप भी इस रिलेशनशिप में फेयर ही रहिएगा, आप भी उनको उतना ही डिवोशन दीजिएगा, ताकि आप दोनों इक्वली ग्रो कर सको। अ लेग अप, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको एक अपना सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उसके सपोर्ट से और आगे बढ़ सको। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं थिंकर। आपको इस रिलेशनशिप में ज़्यादा, इस शादी में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव सोचो दबा के, लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करे, ठीक है, आपकी शादी को ख़राब करे। तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ, और रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लेकर। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय गाइस।